हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जोहार क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर मैं आर के कोटेड आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करता हूं और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और सभी को जोहार। दोस्तों, हमारा जो सेशन चल रहा था जिसमें राजस्थान की प्रमुख भाषा एवं बोलियां चल रही थी दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने जो मेवाड़ कल जो हम लोगों ने किसके ऊपर बात की थी, ध्यान रखना, मारवाड़ी भाषा के बारे में मारवाड़ी बोली के बारे में बात की थी। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो किस इस राजस्थानी भाषा में बोलियों के अंदर एक और बोली है, इसको लेकर चलने वाले ढूंढाड़ी बोली। मेरे दोस्तों, ढूंढाड़ी बोली के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, मैं जो है वो आपको ढूंढाड़ी बोली की ओर लेकर चलता हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए, ठीक है दोस्तों। ढूंढाड़ी बोली, ये जो ढूंढाड़ी बोली है मेरे दोस्तों, वो कहाँ पर बोली जाती है, ये वाला बात है जो सबसे बाद में देखेंगे हम, ढूंढाड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है। लेकिन इस ढूंढाड़ी बोली के बारे में सबसे प्राचीन प्रमाण हमको कहाँ से मिलता है वो देखना पड़ेगा मेरे दोस्तों। क्या देखना पड़ेगा? ढूंढाड़ी बोली का सबसे प्राचीन प्रमाण। तो इधर देखो, इसका सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ पर मिलता है मेरे दोस्तों? सबसे प्राचीन प्रमाण, सबसे प्राचीन प्रमाण कहां पर मिलता है? तो इसका जो दोस्तों सबसे प्राचीन प्रमाण मिलता है 18वीं सदी का। कौन सा दोस्तों? 18वीं सदी का, 18वीं सदी के ग्रंथ, 18वीं सदी के एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो उसका नाम है आठ देश गुजरी। कौन सा? आठ देश गुजरी। इस ग्रंथ में क्या मिलता है? आठ देश गुजरी नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम हमको क्या मिलता है? 18वीं सदी में ढूंढाड़ी बोली के बारे में सबसे प्राचीन प्रमाण मिलता है, ठीक है दोस्तों। इस ढूंढाड़ी बोली को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसके कुछ उपनाम है दोस्तों। इसके क्या उपनाम है? ढूंढाड़ी बोली को किस उपनाम से जाना जाता है? तो उपनाम हो जाएगा मेरे दोस्तों, उपनाम में देखा जाए इसको जयपुरी बोली भी कहा जाता है, जयपुरी बोली भी कहा जाता है। इसी को हम और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो इसी को हम और नाम से जानते हैं जाड़शाही बोली भी कहा जाता है, जाड़शाही बोली। कौन सी बोली मेरे दोस्तों? जाड़शाही बोली भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये जो कहा जाता है वो ढूंढाड़ी बोली को कहा जाता है। अब जो देखा जाए ये ढूंढाड़ी बोली, एक बार तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और दो जो और मैं जो है वो आपको नक्शे के माध्यम से और बताऊंगा कि ढूंढाड़ी की जो लोकेशन वो है कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से क्षेत्र हो जाएगा? क्षेत्र में आ जाएगा दोस्तों, क्षेत्र, किस किस क्षेत्र के अंदर ये बोली बोली जाती है? तो सबसे पहले आ जाएगा मेरे दोस्तों जयपुर आ जाएगा, ठीक है, जयपुर आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, अगर जयपुर आना है तो आप लोगों को जयपुर से नए जिले बने हुए हैं वो भी समझ लेना है, ठीक है, कि इसके अंदर वो भी जिले आएंगे। क्योंकि जयपुर आ रहा है तो जयपुर ग्रामीण भी आएगा और जयपुर से एक जिला और बड़ा मेरे दोस्तों दूदू भी आएगा, ठीक है। जयपुर, जयपुर के बाद आ जाएगा दोस्तों दौसा, दौसा, और दौसा के बाद आ जाएगा दोस्तों टोंक, और टोंक के बाद आ जाएगा किशनगढ़। कौन सा? किशनगढ़। यहाँ पर क्या बोली जाती है? तो कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। कौन सी बोली जाती है? ढूंढाड़ी। जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू और दौसा, टोंक और किशनगढ़, इन क्षेत्र में क्या कौन सी बोली बोली जाती है? तो ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो देखा जाए इस ढूंढाड़ी की दोस्तों कुछ उप बोलियां हैं। क्या है? उप बोलियां। तो उप बोलियां कौन कौन सी है वो देखेंगे हम। उप बोलियां, उप बोलियां, ठीक है दोस्तों। उप बोलियों में देखा जाए राजावटी है, राजावटी है, तोरावटी है, तोरावटी है, नागरचोल है। कौन सी दोस्तों? नागरचोल है, कांठेड़ी है, नागरचोल कांठेड़ी है। इसके बाद है चौरासी है, चौरासी है। इसके बाद है उदयपुर वाटी है, उदयपुर वाटी है, ठीक है दोस्तों। राजावटी है, तोरावटी है, नागरचोल है, कांठेड़ी है, चौरासी है, उदयपुर वाटी।
ये कुछ क्या है तो ध्यान रखना प्रमुख उप बोली है किसकी है मेरे दोस्तों। और इसके साथ एक और आएगी मेरे दोस्तों, वो आ जाएगी हाड़ौती। कौन सी आ जाएगी दोस्तों? हाड़ौती आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? हाड़ौती। ये क्या है तो ध्यान रखना, ये इसकी क्या मानी जाती है मेरे दोस्तों? उपबोलियां मानी जाती है। क्या मानी जाती है? उपबोलियां। क्या मानी जाती है? उपबोलियां। राजावटी हो जाएगी, तोरावटी हो जाएगी, नागरचोल हो जाएगी, कांठेड़ी हो जाएगी, चौरासी हो जाएगी, उदयपुर वाटी हो जाएगी, हाड़ौती हो जाएगी। एक और ऐड करना चाहो तो एक और आ जाएगी किशनगढ़ी। कौन सी आ जाएगी मेरे दोस्तों? किशनगढ़ी। ये क्या है? ये सारी किसकी उपबोलियां हैं? तो ये सारी जो उपबोलियां हैं मेरे दोस्तों वो ढूंढाड़ी की। किसकी है? ढूंढाड़ी की। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को याद हो गई होगी कि राजावटी, तोरावटी, नागरचोल, कांठेड़ी, चौरासी, उदयपुर वाटी, हाड़ौती और किशनगढ़ी, ये जो जितनी भी बोलियां हैं मेरे दोस्तों, अपन क्या करेंगे? एक नक्शा बनाएंगे और उस नक्शे के माध्यम से इन बोलियों को क्या करेंगे? दर्शाएंगे। ठीक है दोस्तों, इनको दर्शाते हैं। चले आगे चलते हैं, क्योंकि मार्कर वगैरह बंद हो गए थे, सही ढंग से चल नहीं रहे थे। ठीक है, कहीं नहीं गया था, आप टेंशन मत लेना। अब मैं यहाँ पर नक्शा बना रहा हूँ कि जितनी भी बोलियां हैं, इन बोलियों को क्या करेंगे हम? क्या करेंगे दोस्तों? तो इनको क्या करेंगे? दर्शाएंगे। अगर आपको एक बात और लिखनी है, एक बात और क्या लिखनी है दोस्तों? तो ध्यान रखना, आपको एक बात और लिखनी है कि इस भाषा पर प्रभाव, इस पर जो प्रभाव किसका पड़ा वो लिख देना है। प्रभाव, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रभाव इस पर पड़ा है ब्रिज भाषा प्लस गुजराती। किसका? गुजराती भाषा का क्या पड़ा दोस्तों? प्रभाव पड़ा। ये दो इस पर पूछा जाएगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके ऊपर प्रभाव किस किस का पड़ा है? तो ब्रज भाषा और गुजराती भाषा का क्या पड़ा दोस्तों? प्रभाव पड़ा है। ठीक है, सबसे प्राचीन प्रमाण ढूंढाड़ी बोली के बारे में हमको कहां पर मिलता है मेरे दोस्तों? तो 18वीं सदी के ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? आठ देश गुजरी, इसके अंदर मिलता है। इसके बाद इसका उपनाम देखा, ढूंढाड़ी बोली का उपनाम क्या है? जयपुरी बोली भी कहा जाता है, जाड़साई बोली भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। कौन कौन से क्षेत्र के अंदर बोली जाती है? जयपुर, दौसा, टोंक, किशनगढ़, इन क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? अगर सर्वाधिक पूछा जाए तो ढूंढाड़ प्रदेश हम किसको कहते हैं मेरे दोस्तों? जयपुर कहते, जयपुर को कहते हैं। ठीक है, ठीक है। उपबोलियां कौन कौन सी है? राजावटी है, तोरावटी है, नागरचोल है, कांठेड़ी है और चौरासी है, उदयपुर वाटी, हाड़ौती और किशनगढ़ी। अब मैं यहाँ पर नक्शा बात कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मुझे बोर्ड पूरा चाहिएगा, तो इसको क्या कर देता हूँ, मैं मिटा देता हूँ एक बार। चलो इधर देखो, अब जो हम नकली नक्शा बना देते हैं, ठीक है, कॉपी वाला नक्शा बना देते हैं, जो हमारा खूब काम का। इधर देखो, ये राजस्थान है मेरे दोस्तों। इस राजस्थान के अंदर ये जयपुर वाला प्रदेश है, इसको हम क्या कहते हैं? ढूंढाड़। क्या कहते हैं दोस्तों? ढूंढाड़ कहते हैं। तो यहाँ पर जो बोली बोली जाती है उस बोली का नाम है ढूंढाड़ी बोली। कौन सी दोस्तों? ढूंढाड़ी बोली। ये जो ढूंढाड़ी बोली मैंने क्षेत्र बताए थे कौन कौन से हो जाएंगे ये दोस्तों ढूंढाड़ी के अंदर? जयपुर आ जाएगा, जयपुर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा मेरे दोस्तों? जयपुर आ जाएगा, जयपुर आ जाएगा। जयपुर ग्रामीण आएगा, जयपुर ग्रामीण आएगा। इसके बाद दूदू आ जाएगा, टोंक आ जाएगा, दौसा आ जाएगा और किशनगढ़। इस वाले क्षेत्र के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? किशनगढ़ नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा आपको। ठीक है, इतने याद कर लोगे तो काम हो जाएगा। जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, टोंक और दौसा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो बोली बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? ढूंढाड़ी। इधर जो ये वाला प्रदेश है मेरे दोस्तों, इस वाले प्रदेश को हम क्या कहते हैं? इस वाले प्रदेश को हम कहते हैं हाड़ौती प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहते हैं? हाड़ौती प्रदेश। और आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि हाड़ौती प्रदेश में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये जिला आते हैं। ठीक है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो यहाँ पर हाड़ौती बोली कहाँ पर बोली जाएगी? हाड़ौती के अंदर बोली जाएगी। और यहाँ पर जो जिला आ जाएंगे मेरे दोस्तों वो कौन कौन से आ जाएंगे? तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां,
जलावड़। यहाँ पर जो बोली बोली जाएगी वो कौन सी बोली जाएगी मेरे दोस्तों, तो वो बोली जाएगी हाड़ौती बोली। ठीक है, इस हाड़ौती बोली के रूप में सबसे पहले इसका हाड़ौती शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम इसका जो प्रयोग किया गया था दोस्तों, वो सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, हाड़ौती शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वो ए केलांग के द्वारा किया। किसके दोस्तों, ए केलांग के द्वारा किया गया था, ए केलांग, ए केलांग के द्वारा कब किया गया मेरे दोस्तों, तो ए केलांग के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया। कब किया गया, 1875। और इस ए केलांग की पुस्तक का नाम क्या था मेरे दोस्तों, तो पुस्तक का नाम था हिंदी ग्रामर। क्या नाम था, हिंदी ग्रामर। ठीक है, हाड़ौती शब्द या हाड़ौती शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ए केलांग के द्वारा किया गया और 1875 ईस्वी में किया गया और उसकी पुस्तक का नाम क्या था, हिंदी ग्रामर। ठीक है दोस्तों, और ये कहां पर बोली जाती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, इसी हाड़ौती प्रदेश के अंदर एक जिला और आता है जिसका नाम बूंदी, और इस बूंदी के अंदर एक बोली और बोली जाती है दोस्तों, और बूंदी के अंदर जो बोली बोली जाती है उस बोली का नाम है 84 बोली। कौन सी बोली, 84 बोली। और ये जो 84 बोली कहां पर बोली जाती है, ओनली फॉर कहां पर बोली जाती है दोस्तों, बूंदी के अंदर। ठीक है, 84 जो बोली है वो कहां पर बोली जाती है, वो बोली जाती है बूंदी के अंदर। आगे जो बढ़ते हैं तो एक बोली और बोली जाती है तोरावटी। कौन सी दोस्तों, तोरावटी। तोरावटी बोली जो शेखावटी क्षेत्र के अंदर एक वो सीकर, क्या है दोस्तों, सीकर। ये सीकर और जयपुर के अंदर बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है, सीकर और जयपुर। सीकर और जयपुर के अंदर जो बोली बोली जाती है उस बोली का नाम क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखना, तोरावटी। सीकर, यहाँ पर जो बोली बोली जाती है वो तोरावटी बोली बोली जाती है। कौन सी दोस्तों, तोरावटी बोली। तोरावटी बोली ये कहां पर बोली जाती है, सीकर जयपुर प्लस सीकर के सीमावर्ती क्षेत्र, सीकर के सीमावर्ती क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर यहां पर बोली जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, जयपुर और सीकर के सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है, तोरावटी। ठीक है, यहाँ पर एक नदी बहती है दोस्तों, उस जो नदी का नाम क्या है, तो ध्यान रखना, कांतली नदी। कौन सा नदी, कांतली नदी। और कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसके अपवाह क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तो उसके अपवाह क्षेत्र को कहते हैं तोरावटी। क्या कहते हैं, तोरावटी, तोरावटी। ठीक है, तोरावटी। कुछ ऐसा भी आता है बुकों के अंदर कि तोमर राजवंश के कारण इस प्रदेश को हम लोगों ने क्या कहा, तोरावटी प्रदेश। क्या कहा था दोस्तों, तोरावटी प्रदेश। और आप लोगों के द्वारा सुना होगा कि एक है सीकर और एक है झुंझुनू। ठीक है, झुंझुनू और सीकर, झुंझुनू और सीकर। ठीक है, झुंझुनू और सीकर। ये झुंझुनू और सीकर को दोनों भागों में विभाजित करने वाली जो नदी है मेरे दोस्तों, वो कौन सी है, कांतली नदी। ठीक है, कांतली नदी को क्या करती है, तो सीकर और झुंझुनू को दोनों भागों में बांटने वाली जो नदी है दोस्तों, वो कौन सी है, कांतली नदी। और इसी कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तोरावटी, या फिर तोमर राजवंश के कारण इस जो प्रदेश को हम क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना, तोरावटी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक बोली और है उदयपुरवाटी। उदयपुरवाटी जयपुर, उदयपुरवाटी जो बोली जाती है वो जयपुर और कहां पर बोली जाती है, और उदयपुरवाटी झुंझुनू के अंदर। उदयपुरवाटी यहां पर लिख देता हूं मैं, उदयपुरवाटी बोली, उदयपुरवाटी बोली। एक तो ये बोली जाती है झुंझुनू के अंदर, और एक ये कहां पर बोली जाती है दोस्तों, तो ध्यान रखना, ये जो बोली जाती है जयपुर, कहां पर बोली जाती है, ये जो एक तो बोली जाती है झुंझुनू के अंदर बोली जाती है, झुंझुनू प्लस जयपुर, और जयपुर वाले जिला आ जाएंगे। और इसके अंदर एक और नया जिला ऐड कर देना, नीम का थाना, इनके नीम का थाना। सीमावर्ती क्षेत्र लिख देता हूं, समझ आना, कौन सा, सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर जो बोली बोली जाती है उस बोली का नाम क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखना, वो बोली जाती है उदयपुरवाटी। ये रहा जयपुर, इधर रहा झुंझुनू, और इसके नीम का थाना इधर हो जाएगा। इस वाले प्रदेश के अंदर जो बोली बोली जाती है वो उदयपुरवाटी बोली बोली जाती है। ठीक है, उदयपुरवाटी
चौरासी बोली होगी, हड़ती बोली, ढूंढाड़ी बोली होगी, तोरावटी, और कौन सी रही? राजावटी। कौन सी बोली दोस्तों? राजावटी। राजावटी बोली। राजावटी कौन सी हो जाएगी? राजावटी। राजावटी। तब तक आप इसको देखो, मैं एक बार पानी पी लेता हूं। राजावटी बोली कौन सी दोस्तों? राजावटी। राजावटी जो बोली बोली जाती है वो जयपुर में बोली जाती है, प्लस समा के अंदर। समा का मतलब हो जाएगा मेरे दोस्तों सवाई माधोपुर के सीमावर्ती क्षेत्र। सीमावर्ती क्षेत्र, ठीक है। कौन सी बोली बोली जाएगी? ध्यान रखना, वो बोली जाएगी आपकी राजावटी, ठीक है। राजावटी। राजावटी। एक जो बोली बोली जाती है यहाँ पर दोस्तों, अजमेर पड़ता है, यहाँ पर अजमेर क्या पड़ता है? अजमेर। और इस अजमेर के अंदर जो बोली बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? तो ध्यान रखना, अजमेरी। कौन सी दोस्तों? अजमेरी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? अजमेरी। ये अजमेर के अंदर बोली जाती है, कौन सी बोली जाती है? तो अजमेरी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? अजमेरी। तो ये अजमेर के गांवों की बोली, कौन सी? अजमेर के गांवों की बोली कौन सी है? तो ध्यान रखना, वो है अजमेरी। इसी अजमेर के अंदर मेरे दोस्तों एक जो बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? किशनगढ़। कौन सी बोली बोली जाती है? किशनगढ़ी। यहां से 3 मार्क लिखता हूं मैं, किशनगढ़ी बोली। ये उदयपुर कहां पर बोली जाती है दोस्तों? किशनगढ़ के अंदर बोली जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? किशनगढ़ी बोली। याद रहेगा, किशनगढ़ी बोली, ठीक है। अब जो छोटी मोटी बोली है जैसे नागरचौल बोली है, और नागरचौल के बाद कौन सी हो जाएगी? तोरावटी, राजावटी। 2-3 छोटी मोटी बोली और है जैसे कि किशनगढ़ी हो गया, नागरचौल। नागरचौल वगैरह रहने देना, ये बाकी जो जो मैंने लिखा हुआ है वो इतनी याद कर लेना, आपके लिए खूब है, ठीक है। राजावटी बोली जयपुर सवाई माधोपुर के क्षेत्र के अंदर बोली जाएगी। उदयपुर वाटी, झुंझुनू, जयपुर, नीमकाराना और सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर। ढूंढाड़ी याद रखना, और ढूंढाड़ी कहां पर बोली जाती है? जयपुर। जयपुर ग्रामीण, दूदू, टोंक, दौसा, ठीक है दोस्तों। और हाड़ौती कहां पर बोली जाए? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ठीक है। अगर हाड़ौती शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछे थे किसके द्वारा किया गया था? एम केलांग की पुस्तक थी हिंदी ग्रामर, जिसके अंदर 1875 में इसके द्वारा क्या किया गया मेरे दोस्तों? प्रयोग किया गया। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। एक बार और नक्शा बनाएंगे और जो बची हुई उसको निपटाएंगे। इधर देखो, ठीक है। अब मैं नहीं दिखूंगा क्योंकि ऐसा लग रहा है कि घर में बहुत भयंकर पड़ रही है, आपको आप भी महसूस कर रहे होंगे। और मेरा जो पंखा यहाँ सही ढंग से हवा नहीं दे रहा है, तो मुझे गर्मी लग रही है, मैं पंखे के नीचे खड़े रहने के लिए गया, ठीक है। कुछ अलग कहीं गया था ऐसा मत सोचना, मैं रोज बोलता आप लोगों को इसे। तो अब जो बोली है वो ढूंढाड़ी की तो खत्म होगी। अब जो बोलने वाले दोस्तों वो बोलने वाले हैं कौन सी? तो ध्यान रखना, मेवाती, ठीक है। मेवात प्रदेश। अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? मेवात प्रदेश। क्या कहते हैं? मेवात प्रदेश। तो मेवात प्रदेश के अंदर मेरे दोस्तों जो बोली बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? मेवाती बोली बोली जाती है। कौन सी दोस्तों? मेवाती, ठीक है। कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती बोली बोली जाती है। और ये मेव जाति के मुसलमानों के द्वारा बोली जाती है। किसके द्वारा मेरे दोस्तों? मेव जाति की मुसलमानों के द्वारा, मेव जाति के मुसलमानों के द्वारा जो बोली बोली जाती है दोस्तों वो कौन सी बोली जाती है? मेवाती, ठीक है। कहां कहां पर बोली जाती है मेरे दोस्तों? तो ये बोली जाती है किस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है मेवाती बोली? तो ये पर बोली जाएगी, एक तो बोली जाएगी अलवर के अंदर बोली जाएगी दोस्तों, अलवर। जब अलवर के अंदर बोली जाएगी मेरे दोस्तों तो अलवर का एक जिला इससे नया जिला बना, उसका नाम क्या है? खैरथल तिजारा। कौन सा दोस्तों? खैरथल तिजारा, ठीक है। और एक बोली जाएगी ये कहां, कौन से जिले के अंदर? भरतपुर के अंदर। तो भरतपुर से भी हमारा नया जिला बना, उसका नाम क्या है दोस्तों? डीग।
तो इसके अंदर भी प्रभाव रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना, इसीलिए याद लिख देना। ये अलवर से जो जिला बना दोस्तों खेरकल तिजारा, और एक जो बना वो कौन सा? भरतपुर। तो उससे जो नया जिला बना उसका नाम क्या है? डीग। ठीक है, इसके अंदर आता है मेवाती बोली। इसके अंदर देखा जाए दोस्तों जैन संत मतलब चरणदासी संतों का, किसका? चरणदासी संतों का साहित्य व लालदासी संतों का, लालदास जी के साहित्य इसी भाषा में, किस भाषा में मेरे दोस्तों? इसी भाषा में। ये बात ध्यान रखना, खूब बार पूछा जाता है ये कि चरणदासी संतों की, चरणदासी जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय के किसी संत का नाम उठाएंगे और आपको क्या करेंगे कि इसके जो ग्रंथ होते हैं वो किस भाषा के अंदर होते हैं, इससे पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना मेवाती बोली। लालदास जी का मैंने एक अलग से नाम लिखा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। तो इनके द्वारा जो इनके जो ग्रंथों के जो भाषा है वो किस कौन सी ध्यान रखना दोस्तों? वो है मेवाती। चलो ठीक है, और क्या है मेरे दोस्तों? तो और आप लोगों ने सुना होगा और किस किस चरणदासी संतों के अंदर किस किस की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर एक और भी ग्रंथ है जैसे सहज प्रकाश, दयाबोध, सहज प्रकाश, दयाबोध। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? तो ये दयाबाई के द्वारा लिखी गई, दयाबाई के द्वारा। ठीक है, और कौन से हैं? तो और हैं, और कौन से हो जाएंगे? तो और हो जाएगा 16 तिथि, और कौन सा हो जाएगा? 16 तिथि के बाद विनय मालिका, 16 तिथि विनय मालिका। ये किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? ध्यान रखना, सहजोबाई। किसके द्वारा? सहजोबाई। ठीक है, किसके द्वारा लिखे गए? सहजोबाई। या तो फिर एक काम करो, आप लोग सीधा लिख दो, वैसे आप संत संप्रदाय में पढ़ोगे, इन दोनों को मिला के इतना ही लिख दो कि ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? दयाबाई प्लस सहजोबाई के द्वारा, सहजोबाई के द्वारा। सब कुछ यही बता दूंगा, संत संप्रदाय में क्या बताऊंगा। ठीक है, तो यही देख लो कि 16 तिथि विनय मालिका, दयाबोध, सहज प्रकाश, ये सहजोबाई प्लस दयाबाई के द्वारा लिखा गया। और ये किस भाषा के अंदर है दोस्तों? ध्यान रखना, इनका जो मैटर है वो किस भाषा के अंदर है? तो वो मेवाती बोली के अंदर है। ठीक है दोस्तों, अब जो दोस्तों यहाँ पर एक प्रदेश पड़ता है, यहाँ पर एक प्रदेश पड़ता है मालवा। कौन सा प्रदेश? मालवा। कौन सा प्रदेश पड़ता है मेरे दोस्तों? तो यहाँ पर जो पड़ता है उस प्रदेश का नाम क्या है? मालवा। मालवा दोस्तों यहाँ पर एमपी, इधर एमपी पड़ता है ना, एमपी, और एमपी के अंदर एक जो प्रदेश है उस प्रदेश का नाम है मालवा। कौन सा प्रदेश मेरे दोस्तों? मालवा। ठीक है, तो यहाँ पर एमपी में, यहाँ पर मालवा साइड में एक बोली बोली जाती है, इस बोली का नाम है मेरे दोस्तों मालवी। कौन सी बोली बोली जाती है? मालवी बोली, मालवी बोली। और ये जो बोली बोली जाती है दोस्तों मालवा के राजपूतों के द्वारा, किसके द्वारा? मालवा के राजपूतों के द्वारा, राजपूतों के द्वारा बोली जाती है। ठीक है, और क्या याद रखोगे? मालवा के राजपूतों के द्वारा जो बोली बोली जाती है वो बोली का नाम क्या है? मालवी। और कौन कौन से क्षेत्र के अंदर बोली जाती है मेरे दोस्तों? ये चित्तौड़गढ़ के अंदर बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है? चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़ आएगा। कौन सा आएगा? भैंसरोडगढ़। और ये जो भैंसरोडगढ़ कहां पर है मेरे दोस्तों? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर है? चित्तौड़गढ़। ठीक है, इसके साथ और कौन सा आ जाएगा? प्रतापगढ़ आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? प्रतापगढ़ आ जाएगा। प्रतापगढ़। कौन सा आ जाएगा? प्रतापगढ़। ठीक है, ध्यान रखना। एक बात और ये ध्यान रखना कि ये कर्णप्रिय प्लस प्रिय बोली कौन सी है? तो ध्यान रखना, ये कौन सी हो जाएगी? ये हमारी है मालवी बोली। ठीक है दोस्तों, इस मालवी की बोली के कुछ उपबोलियां। कौन सी बोली? उपबोलियां कौन कौन सी है मालवी की? उपबोलियों में देखा जाए मेरे दोस्तों तो मालवी की जो उपबोलियां है वो कौन सी है मेरे दोस्तों? तो वो हो जाएगी दो। एक का नाम है निमाड़ी,
और एक का नाम है रागड़ी, निमाड़ी और रागड़ी। एक का नाम है निमाड़ी और एक का नाम है वो क्या हो जाएगा, रागड़ी। ठीक है, रागड़ी। ये जो निमाड़ी जो बोली है दोस्तों, ये कहां पर बोली जाती है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में इसका उपयोग किया जाता है। डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में क्या किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, और ये अधिकतर ये थोड़ी ध्यान रखना, रागड़ी जो बोली है कर्कश बोली है। कौन सी बोली, कर्कश बोली। रागड़ी बोली को हम क्या कहते हैं, कर्कश बोली भी कहते हैं। और ये मालवा और झालावाड़ क्षेत्र के अंदर जो बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है, तो ध्यान रखना ये बोली जाती है रागड़ी। ठीक है दोस्तों, कर्कश बोली उस बोली को कहते हैं जो मतलब अपन जैसे जो बड़ों के मतलब तू और ता यूं करके बोलते हैं, जो मतलब अपने राजस्थान के अंदर मतलब दक्षिणी राजस्थान डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर तो ये मतलब उसका सम्मान नहीं करता, इसलिए इस तरह की ये शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, लेकिन ये कर्कश बोली है और कर्कश बोली में ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इधर देखो, इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर एक मालवी बोली होगी और मालवी बोली के अंदर एक लाइन मालवी बोली, चलो ठीक है मालवी। इसके बाद यहाँ पर एक प्रदेश है जिस प्रदेश का है अहिरवाटी प्रदेश, अलवर। ठीक है दोस्तों, अहिरवाटी, यही अलवर वाला क्षेत्र में यही पर तीर मार कर लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो बोली बोली जाती है मेरे दोस्तों, वो कौन सी बोली जाती है, अहिरवाटी। कौन सी बोली जाती है, अहिरवाटी बोली। इसी अहिरवाटी बोली को हम राठी बोली भी कहते हैं। कौन सी दोस्तों, राठी बोली। अहिरवाटी बोली को ही हम क्या कहते हैं, राठी बोली। क्या कहते हैं, राठी बोली। देखो ये जो राठी बोली है वर्तमान में, पहले तो अलवर की दो तहसील थी, एक तो मुंडावर और एक बहरोड। कौन सी दोस्तों, मुंडावर एक बहरोड। एक थी कोटपुतली वो जयपुर, ये इस वाले क्षेत्र के अंदर बोली जाती थी जब नए जिले नहीं बने। लेकिन अभी जो है वो सारा सिस्टम ही बदल गया। इधर देखो क्या सिस्टम बदला है, तो ये अहिरवाटी मेरे दोस्तों बोली है वो एक तो कहां पर बोली जाती है कि मुंडावर, ये मिटा देता हूं मैं। ठीक है मेरे दोस्तों, ये मिटा देता हूं और इसके नीचे से लिख देता हूं अहिरवाटी बोली। अहिरवाटी बोली जो बोली जाती है वो कहां पर बोली जाती है, एक तो दो तहसील है, जैसे कि मेरे दोस्तों एक तो मुंडावर। कौन सी है, मुंडावर, मुंडावर, मुंडावर। और एक का नाम है बहरोड, बहरोड। एक काम करो दोनों, अगर पूर्व के हिसाब से पूछा जाए दोस्तों, पूर्व के हिसाब से ये दोनों कहां पर है बोली जाती है, पूर्व के हिसाब से। और पूर्व के हिसाब से कहां पर बोली जाएगी, अलवर। ठीक है, अलवर। ठीक है, ये कहां पर बोली जाएगी, अगर पूर्व के हिसाब से पूछा जाए किस जिले के अंदर बोली जाएगी, इन तहसीलों के कारण अलवर के अंदर। एक कौन सी तहसील है जयपुर की, उसका नाम है कोटपुतली। कौन सी दोस्तों, कोटपुतली, कोटपुतली। और ये भी कहां पर पड़ता है, जयपुर के अंदर। ये पूर्व के हिसाब से, पूर्व पूर्व लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अगर न्यू जिले के हिसाब से पूछा जाए दोस्तों तो मुंडावर और बहरोड, कौन सी, न्यू करके लिख रहा हूं मैं। ठीक है, न्यू देख लेना, न्यू, मुंडावर प्लस बहरोड। ये जो दोनों तहसील है मेरे दोस्तों, ये कहां पर चलेगी, खेरतल तिजारा के अंदर। कहां पर चलेगी, खेरतल तिजारा। और ठीक है, और कोटपुतली न्यू करके मैं वो लिख रहा हूं नीचे, कोटपुतली जो कोटपुतली, ये जो है किस में चली गई, तो ध्यान रखना कोटपुतली के नाम से कोटपुतली बहरोड जिला बना। कौन सा, कोटपुतली जिला बना। कौन सा बना है, कोटपुतली, कोटपुतली। कौन सा दोस्तों, कोटपुतली। कौन सा बना है, तो ध्यान रखना उस जिले का नाम क्या है, कोटपुतली। बहरोड को हटा दो। ठीक है, मुंडावर, मुंडावर याद रखना। और ये मुंडावर कहां पर है दोस्तों, वर्तमान में खेरतल तिजारा। और ये जो खेरतल तिजारा हो गया कोटपुतली के साथ, जो हमारा नया जिला जो अलवर की तहसील है बहरोड, ये किसके अंदर आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी कोटपुतली के अंदर। तो हमारा जो नया जिला बना है कोटपुतली बहरोड बना। कौन सा बना मेरे दोस्तों, कोटपुतली बहरोड, इसके अंदर चली जाएगी। कौन सी चली जाएगी, तो ध्यान रखना ये चली जाएगी अहिरवाटी या राठी बोली।
अहिरवाटी है क्या? तो दोस्तों ध्यान रखना, अहिरवाटी में इसको, इस प्रदेश को राठ प्रदेश भी कहते हैं, लेकिन बुक के एक कहीं ऐसा भी लिखा तो आता है कि हिरावल जाति का निवास क्षेत्र, हिरावल जाति का निवास क्षेत्र, उसको हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? तो उसको हम कहते हैं राठ। क्या कहते हैं? राठ। ठीक है, याद रहेगा? याद रहेगा नहीं रहेगा? रह जाएगा, चलो ठीक है। और यहीं पर हमारी क्या हो जाती है दोस्तों? बोलिया क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और हम क्या करते हैं कि हम एक नए वीडियो के साथ मिलने वाले हैं, एक न्यू टॉपिक के साथ। यहाँ पर जो बोलिया है वो मैंने समझाने की कोशिश की है, कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके अंदर ना तो कोई ट्रिक होती, कुछ नहीं होती है। ये जो, अगर आपको बोलियां ही पढ़नी है तो ध्यान रखना, नक्शे से बोलिए पढ़िए, आपको जो पूरी जो बोली है दोस्तों वो याद हो जाएगी। ठीक है, तो अपन एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और लाइक करना, शेयर करना। अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे, तो आप वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना। ठीक है दोस्तों।